पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। मिडिल ईस्ट दहक रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक हर देश के हेडक्वार्टर में रातों की नींद उड़ी हुई है। एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां बारूद की गंध फैल चुकी है। अमेरिका अपने जंगी जहाजों के साथ खड़ा है, इजराइल के फाइटर जेट्स आसमान में आग उगल रहे हैं और ईरान ने कसम खा ली है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन इस भीषण तबाही की आहट के बीच अचानक एक ऐसी खबर आती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। एक ऐसा फैसला जो साबित करता है कि 2026 का भूगोल और राजनीति पुराने दौर से बिल्कुल अलग है। जब पूरी दुनिया तेल के लिए तरसने वाली थी, जब सुपर पावर्स बेबस नजर आ रहे थे, तब ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी। आखिर ईरान ने मिडिल ईस्ट के उस सबसे खतरनाक रास्ते की चाबी किस देश को सौंप दी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जंग में अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं, उस जंग के बीच ईरान ने भारत को वो तोहफा क्यों दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है? आज के इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो 2026 की नई वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी लिख रहा है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है पावर की, कूटनीति की और भारत के उस बढ़ते कद की जिसे चाहकर भी अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यकीन मानिए, अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनेंगे वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई दुनिया की कमान अब बदल रही है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बिना वक्त बर्बाद किए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के आज 27वें दिन, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाएगा और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, ठीक उसी वक्त ईरान ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कैमरे के सामने आकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसे सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए बंद कर रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि भारत समेत उसके 5 मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की पूरी आजादी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिडिल ईस्ट में मचे इस भीषण कोहराम के बीच ईरान ने भारत के तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये 2026 की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं में से एक है। ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब दुनिया के दूसरे देश तेल के लिए तरसेंगे, भारत के जहाज सीना तान कर उस रास्ते से गुजरेंगे जहां अमेरिकी नौसेना भी जाने से पहले 100 बार सोच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट क्या बला है और ईरान के इस फैसले से इतना हड़कंप क्यों मचा है? तो भाई जरा नक्शे पर नजर डालिए। कल्पना कीजिए, हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है। दिखने में छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस यहीं से गुजरती है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर पूरी दुनिया में जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से निकलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? 2026 की तकनीक के बावजूद दुनिया आज भी तेल पर चलती है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। यही वो ब्रह्मास्त्र है जो ईरान के पास है, और इसी रास्ते को ईरान ने जंग के बीच में खोल दिया है, लेकिन सिर्फ भारत और उसके चंद दोस्तों के लिए। क्या ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा नहीं है? जंग के 27 दिन बीत चुके हैं, माहौल बेहद तनावपूर्ण है। इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है और ईरान भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल के पीछे खड़ा है। ऐसे में ईरान का ये फैसला कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने देगा, वो भी जंग के बीच किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। हर कोई हैरान था कि ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देने के बजाय उसे खुला क्यों रख रहा है। दरअसल ये ईरान की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति है। ईरान जानता है कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने दुश्मनों अमेरिका इजराइल के लिए इसे बंद करता है और भारत चीन जैसे बड़े देशों के लिए खुला रखता है, तो वो दुनिया की सहानुभूति भी हासिल कर लेगा
और अपने दुश्मनों को आर्थिक चोट भी पहुंचाएगा। ये एक ऐसा कदम है जिसने अमेरिका को धर्म संकट में डाल दिया है। क्या अमेरिका उन जहाजों को रोकेगा जिन्हें ईरान ने जाने की इजाजत दी है? अगर वो ऐसा करता है तो वो भारत और चीन से सीधे दुश्मनी मोल लेगा। खेल बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्त। इस पूरे ड्रामे के बीच एक और मोड़ आया। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में तेल, गैस और खासकर फर्टिलाइजर्स की सप्लाई चेन टूटने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के लंबे समय तक बंद रहने से दुनिया भर में खेती बुवाई का काम प्रभावित हो सकता है, जिससे भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सभी देशों से संयम बरतने और जंग को तुरंत खत्म करने की अपील की। लेकिन ईरान अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यूएन की अपील के तुरंत बाद स्टेट टीवी पर आकर साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी दी। उन्होंने कहा कि कई देशों के जहाज मालिकों ने उनसे संपर्क किया था और सुरक्षित रास्ते की मांग की थी। अराघची ने कहा, कुछ देश जो हमारे मित्र हैं या जिनके साथ हमने फैसला किया है, उनके जहाजों को हमारे आर्मर्ड फोर्सेस ने सुरक्षित गुजरने दिया है। आपने देखा होगा चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। ईरान ने उन 5 देशों के नामों का ऐलान किया जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी गई है। वो देश हैं चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान। मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान सहित अपने मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति दे दी है। जरा सूची को ध्यान से देखिए। चीन, रूस और ईरान, ये तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इराक और पाकिस्तान, जहां ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन इन सब के बीच भारत का नाम होना हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है। भारत न तो अमेरिका का दुश्मन है और न ही ईरान का अंधभक्त। भारत की विदेश नीति हमेशा इंडिया फर्स्ट की रही है। 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी जरूरतें किसी भी दूसरे देश से ज्यादा हैं। ईरान जानता है कि भारत से दोस्ती रखने में ही उसका फायदा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो फायदे और सम्मान पर टिका है, न कि किसी के दबाव में। क्या आपको नहीं लगता कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है? अब बात करते हैं कि इस फैसले से भारत को आखिर फायदा क्या होगा। दोस्त, ये फायदा इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों गल्फ कंट्रीज से आता है, जो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम डबल या ट्रिपल हो सकते थे। लेकिन अब ईरान के इस फैसले के बाद रिलायंस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां, जो पहले भी ईरान से तेल खरीदती रही हैं, बिना किसी डर के अपने तेल टैंकर भेज सकती हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने खुद पुष्टि की है कि भारत के 2 जहाज कुछ रात पहले गुजरे। ये आगे भी जारी रहेगा, यहां तक कि युद्ध के बाद भी। इसका मतलब है कि भारत में तेल की सप्लाई निर्बाध रूप से चलती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे, माल ढुलाई सस्ती रहेगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। यही नहीं, यूएन की चिंता के मुताबिक फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी जारी रहेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों को सही समय पर खाद मिलना बहुत जरूरी है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता तो खाद की भारी कमी हो जाती, जिससे हमारी फसलों पर बुरा असर पड़ता। लेकिन भारत की दमदार कूटनीति ने इस संकट को टाल दिया है। यह है 2026 के नए भारत की ताकत, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और दुनिया के बड़े से बड़े संघर्ष के बीच भी अपना रास्ता बना सकता है। ईरान ने जहां अपने दोस्तों के लिए दिल खोल दिया है, वहीं अपने दुश्मनों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका, इजरायल और उन खाड़ी देशों के जहाजों को अनुमति नहीं दी जाएगी जो इस जंग में शामिल हैं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं। इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र माना जा रहा है। दुश्मन और उनके सहयोगी जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। अब जरा सोचिए, उन अमेरिकी और इजरायली जहाजों का क्या होगा जो तेल लेकर दुनिया भर में जाना चाहते हैं। उन्हें अब पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा, जिससे तेल की कीमत और वक्त दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान ने एक तरह से अमेरिका और इजरायल की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो ईरान ने खेला है।
वो जानता है कि अमेरिका इस अपमान को आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने भारत, चीन और रूस जैसे देशों को अपने साथ जोड़कर अमेरिका के लिए इस फैसले को चुनौती देना बहुत मुश्किल बना दिया है। क्या ये सुपर पावर अमेरिका की लाचारी नहीं दिखाता? इस पूरी घटना ने 2026 की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। एक ऐसी तस्वीर जहां अमेरिका अब इकलौता सुपर पावर नहीं रह गया है। एक ऐसी तस्वीर जहां भारत जैसे देश अब दुनिया की राजनीति तय कर रहे हैं। जंग अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन दोनों ही देश भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान पर दबाव बनाए और ईरान चाहता है कि भारत उसके तेल को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करे।